नमस्ते। कक्षा 10 अपठित पद्यांश जो प्रथम खंड में आते हैं। चौपाल के चबूतरे पर पहले एक पेड़ था, एक हुक्का था, दसियों लोग थे, गप्पे हाँकते थे, हो करके हंसते थे। पेड़ जीवित था, कबूतर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर गुटरगू करते थे। दसियों का चेहरा एक था, पेड़ की डालें कट गईं, कबूतर उड़ गए, 10 हुक्के हो गए, आवाजें सिमट कर चिलिम की तरह बुझ गईं। अब कोई चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आता, पेड़ मर गया, सब कुछ बिखर गया, कबूतर कहाँ गए क्या पता। एक बार पुनः पद। चौपाल के चबूतरे पर पहले एक पेड़ था, एक हुक्का था, दसियों लोग थे, गप्पे हाँकते थे, हो करके हंसते थे। पेड़ जीवित था, कबूतर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर गुटरगू करते थे। दसियों का एक चेहरा एक था, पेड़ की डालें कट गई, कबूतर उड़ गए, 10 हुक्के हो गए, आवाजें सिमट कर चिलिम की तरह बुझ गईं। अब कोई चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आता, पेड़ मर गया, सब कुछ बिखर गया, कबूतर कहाँ गए क्या पता। प्रश्न इसका इस प्रकार है। पहला, इस कविता का एक शीर्षक दीजिए। उत्तर है, कविता का शीर्षक है चौपाल का चबूतरा। दूसरा प्रश्न है, चौपाल का जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। उत्तर है, चौपाल का जीवन हंसी ठहाकों, गप्पेबाजी और गुटुरगू से भरा होता है। जीवन में पूरी तरह चहल पहल होती है। तीसरा है, हुक्के के कारण जीवन का रंग कैसा था। उत्तर है, हुक्के के कारण गांव के लोग आपस में हंस हंस कर खेल कर जीवन व्यतीत करते थे। उनमें एकता का भाव पनपता था, लोग अपनी भिन्नता भूल कर एक हो जाते थे। इस प्रकार पेड़ और पक्षी भी जीवन पा जाते थे। घा, चौपाल से पेड़ और पक्षियों को क्या लाभ होता था। उत्तर इस प्रकार है, चौपाल से कबूतरों को भी गुटरगू करने और बसने का मौका मिल जाता था। इस बहाने पेड़ भी लहकता रहता था, उसकी डालियों में सांस आ जाती थी। अंगा, पेड़ कटने का क्या दुष्परिणाम हुआ। उत्तर, पेड़ कटने का दुष्परिणाम यह हुआ कि हुक्के एक की जगह 10 हो गए। इसी के साथ साथ उनके सुख दुख भी अकेले पड़ गए। किसी के जीवन में उत्साह न रहा, पेड़ और कबूतर भी नष्ट हो गए। इस तरह सामूहिक जीवन नष्ट हो गया। पेड़ मरने का क्या आशय है। पेड़ मरने का आशय है साझे पेड़ के साथ साथ साझा जीवन व्यवहार भी बदल गया। लोग अकेले पड़ गए। पेड़ों के नीचे पलने वाला सामूहिक जीवन नष्ट हो गया। छा, कवि को किस प्रकार के जीवन के नष्ट होने पर दुख है। उत्तर है, कवि को गांवों के सामूहिक जीवन के नष्ट होने का दुख है। अगला पद्य का प्रश्न उत्तर विद्यार्थी करेंगे। दूसरा पद्य इस प्रकार है, सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं, क्या इसी एहसास में जीऊं, यह जैसा भी हूँ नन्हा सा, एक दिया तो हूँ, क्यों नहीं उसी की उजास में जीऊं। हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ ना सही सूरज एक नन्हा दिया तो हूँ। जितनी भी है लो मुझ में, उसे लेकर जिया तो हूँ, कम से कम मैं उनसे तो नहीं, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं,
उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू उनके आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए जा बैठे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, इस कविता में किसकी महिमा गाई गई है। दूसरा प्रश्न, इस कविता का एक शीर्षक दीजिए। तीसरा प्रश्न है, कोहरा घना किसका प्रतीक है। घा नन्हा दिया किस भावना का प्रतीक है। अंगा चांद दिल के बुझाने का क्या आशय है। चा हर रात को अमावस बनाने का क्या आशय है। छा जुगनू किसके प्रतीक हैं। जा जुगनुओं को मुट्ठी में दबाने का क्या आशय है। विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखेंगे।